हाय स्टूडेंट, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का टॉपिक शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक्स का डायरेक्टली हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Rest in peace! Rest in peace! तो सेकेंड चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस में यूटिलिटी क्या होता है ये हम लोगों ने क्लास 11th यानी कि 11th स्टैंडर्ड में इसके बारे में देखा। तो यूटिलिटी मतलब क्या होता है? तो यूटिलिटी मतलब तो कोई भी ऐसा चीज़ जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। मतलब हम लोग कोई भी अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है, अगर ऐसा कोई भी एक रिसोर्स है जो एक इंडिविजुअल पर्सन के वांट को सेटिस्फाई करता है, वांट यानी कि इच्छा को, तो इंसान का जो भी इच्छा है उसको अगर वो कोई भी चीज़ सेटिस्फाई करता है तो हम लोग उसको यूटिलिटी बोलते हैं। तो यूटिलिटी से एनालिसिस से हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि इसमें हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर देखने वाले। कंज्यूमर यानी कि कोई एक कस्टमर होता है तो उसका क्या बिहेवियर होता है। जैसे कि कोई एक हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, उस प्रोडक्ट के लिए उसी कंज्यूमर का बिहेवियर कुछ अलग हो सकता है और किसी दूसरे कस्टमर का उसी प्रोडक्ट के लिए कुछ और बिहेवियर हो सकता है। मतलब उसी सेम प्रोडक्ट से उस कस्टमर को मैक्सिमम यूटिलिटी मिलता होगा या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता होगा, लेकिन किसी दूसरे पर्सन को उस कस्टमर से कम यूटिलिटी या कम सेटिस्फैक्शन मिलता होगा। तो यूटिलिटी मतलब जैसे कि इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि गुलाब जामुन रखा है खाने के लिए, तो जैसे या किसी को गुलाब जामुन खाने का इच्छा हुआ, तो जब वो गुलाब जामुन खाएगा तो ये उसका वांट था, इच्छा था, तो वो उसने गुलाब जामुन को खाया और उसके वांट को सेटिस्फैक्शन मिला, तो वो वांट जो सेटिस्फाइड हुआ तो इसको हम लोग यूटिलिटी बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग ऐसा एक देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग का जो वांट्स है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। मतलब एक वांट आएगा, मतलब एक इच्छा आएगा तो उसके वो पूरा होने के बाद तुरंत दूसरा इच्छा आता है। जैसे कि अगर हम लोग मतलब यूटिलिटी में हमारे सारे चीज़ कंप्लीट होने चाहिए, वांट भी होना चाहिए, उसके बाद में कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द वांट। मतलब हम लोग सोच रहे मर्सिडीज़ कार के बारे में, तो क्या हमारे पास में उस कार को ख़रीदने का कैपेसिटी है क्या? तो कोई भी वांट ज़रूरी नहीं है कि वो यूटिलिटी में कन्वर्ट हो। मतलब कोई भी यूटिलिटी वांट हो सकता है, लेकिन कोई भी वांट यूटिलिटी नहीं हो सकता है। मतलब जब तक वो वांट कन्वर्ट नहीं होता है, मतलब जब तक वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई नहीं करता है, तब तक हम उसको यूटिलिटी नहीं बोल सकते। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मर्सिडीज़ कार तो ये ख़रीदने का अंदर से इच्छा है, लेकिन उतना पैसा है क्या ख़रीदने का, कैपेसिटी है तो नहीं है। तो अगर कैपेसिटी नहीं है ख़रीदने के लिए तो फिर हम लोग उसको बोल नहीं सकते कि ये यूटिलिटी है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि सपोज़ एक टी शर्ट लेना है और मैंने वो टी शर्ट्स को ख़रीद भी लिया, तो मैंने जो सोचा था तो वो चीज़ मैंने ख़रीदा भी, तो ये मेरा यूटिलिटी है। मतलब जिस चीज़ को हम लोग सोचते भी है और वो चीज़ को परचेस करने के लिए या जो भी हमारे पास कैपेसिटी भी है, मतलब उस रिसोर्स को हम लोग अवेलेबिलिटी भी हो सकता है वो रिसोर्स का, तो हम लोग उसको बोलते हैं यूटिलिटी। तो ऐसे तुमको 10 कमोडिटीज़ का एक लिस्ट बनाना है जो तुम्हारे वांट को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग फीचर्स देखेंगे कि यूटिलिटी का फीचर्स क्या है, मतलब हाउ टू रिकॉग्नाइज द यूटिलिटी। तो सबसे पहला फीचर है इसका रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो यूटिलिटी इज़ रिलेटेड टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, या फिर इट वैरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम या प्लेस टू प्लेस। मतलब यूटिलिटी जो है वो टाइम और प्लेस के हिसाब से चेंज होता है, या टाइम और अलग अलग प्लेस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हम लोग वुलन क्लॉथ देखते हैं। वुलन क्लॉथ यानी कि ऊन का जो कपड़ा है उसका यूटिलिटी हमको विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू समर सीज़न। समर सीज़न में हम लोग वुलन क्लॉथ पहनेंगे क्या? तो नहीं। या फिर जो सैंड है, तो सैंड हैज़ अ ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट दैन द सी शोर। सी शोर मतलब जो समुद्र का किनारा है, वहाँ पे बहुत सारा सैंड गिरा रहता है, मतलब वो रेती, लेकिन उस रेती का वहाँ पे कोई कीमत नहीं है। वहाँ पे उसका यूटिलिटी कहाँ पे है? तो कंस्ट्रक्शन साइट पे, मतलब जहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन होगा तो वहाँ पे उसका यूटिलिटी ज़्यादा है। तो यूटिलिटी का ये पहला फीचर है रिलेटिव कॉन्सेप्ट।